होमवर्क दिया था, डाउट है? होमवर्क के डाउट देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 1 डाउट है क्या? एक्सरसाइज में डाउट है क्या? 19, 15 भी है, 11 भी है, 25 भी है। बीस किसका है? 20, 18। तेरा किसका है? 13 किसका है? 13 किसका है बताओ ना। हाँ, कौन है? तेरा है? एक मिनट, 19 किसका है? रेज योर हैंड। 19 किसका है? ठीक है। 15 किसका है? शक्ल देखूं कहाँ पे किसका डाउट है। 15 है डाउट? ऐसे निकल गया, मुंह से निकल जाता है। बच्चे मन के सच्चे, ये नहीं हो सकता। 11 किसका है? वेरी गुड। 17, ठीक है। 12, मुंह से निकल गया होगा। बच्चे मन के सच्चे। 25 तुम्हारा। नॉट 20, उधर उधर 20 उसका है। 18 इसका है। 18 किसका था? हाँ इसका है, वेरी गुड। एक्सरसाइज 2 में शक्ल बताते रहो और फिर डाउट पूछते रहो। क्यों हंस रहे हो? एक्सरसाइज 3 में, 2 में 35 है। और बताओ। एक्सरसाइज 3 में, 3 में बताइए। 23, 26 भी है। 23, 26 ही है। और इसका क्या था? 20, 23, 23 लिख दिया ना, इसे 23 भी है। ठीक है चलो। 23 में एक पार्ट जो है भी आगे आएगा। 50, 50, 25 हो गया, काट दें? चलो हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। जिनका डाउट है ये सुनो। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 पूछा गया, फिनोल का नाइट्रेशन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रेटिक मिक्सचर से, ऑर्थो पैरा कौन सा मेजर होता है? हाँ, ऑर्थो पैरा में से कौन सा मेजर होता है? ऑर्थो। अगर आप पूरा रिएक्शन करवा देंगे, HNO3 पूरा करवा देंगे कॉन्सेंट्रेट के साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ क्या बनेगा? फिनोल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ क्या बनाएगा? पिक्रिक एसिड। अरे हाँ है ना? हाँ, उसमें लिखा है ना कॉन्सेंट्रेट HNO3, सॉरी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दे रखा है ना आपका। तो वो हाँ, पूरा जो मिक्सचर होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि कॉन्सेंट्रेट हो डाइल्यूट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कॉन्सेंट्रेट, तो ये आपका है, इस बनेगा आपका पिक्रिक एसिड बनेगा। नंबर 11 हो चुका है। नंबर 17 फिनोल की रिएक्शन नंबर 17 देखो, 17 जिसका डाउट है। फिनोल है आपका, यहाँ पर फिनोल दे रखा है, और ना इसके साथ मिथाइल क्लोराइड है, और ना ये आपका है लाला दे रखा है। लाला क्या काम करता है? अच्छा, माइनस प्लस प्लस जो है लॉन्च होगा। बताओ कौन सा होगा यहाँ पे? क्या ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे? एक CH3 होगा ना, यहाँ पे पैरा अलग बनेगा ना, और CH ना, यहाँ पे मेजर कौन सा होगा बच्चों? पैरा। दुख की बात ये कि हमें इन दोनों का नाम नहीं पता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं हुआ है। इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल, क्रिसोल नाम है, और ये क्या है? पैरा क्रिसोल। मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला मेजर होगा। ठीक है। क्वेश्चन में 18 जिनको नहीं आता भाई लोगों, मैंने कहा था इसमें गरीब टेस्ट,
गरीब टेस्ट के अंदर ऑर्थो पैरा में से पैरा वाला मेजर बनता है। अरे हाँ है ना। लिबरमा नाइट्रोसो टेस्ट के अंदर 18 जो था वो शायद इधर था तेरा। हाँ हाँ हाँ। गरीब टेस्ट खोलो एक बार बेटा। गरीब टेस्ट में पैरा पे देखो क्या लिखा हुआ है, एनो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 19। 19 का आंसर है आपका इनोवोलाटिस, NaHSO3। इनोवोलाटिस एसिड तो देते हैं लेकिन, अब बातें कर रहे हैं, बातें मत करिए। इनोवोलाटिस एसिड तो देते हैं लेकिन फिनोल नहीं देता है। भाई आपको मिल गया, ठीक है। बस ऐसे देखना था और क्या। ठीक है, 19 खत्म हो चुका है। फिर आपका आते हैं 20 पर। 20 पर फिनोल, इधर देखो। फिनोल प्लस डाइल्यूट HNO3, ऑर्थो पैरा, कौन सा मेजर होता है? ऑर्थो वाला। फिनोल की रिएक्शन इधर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें दे रखा था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये था। ठीक। और ये क्वेश्चन जो मैं आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है आपका डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट है? नाउ इसमें तो तीनों पोजिशन लग जाएगा, ट्राई नेटवर्क बनेगा। इसमें क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। अरे हाँ है ना। पैरा इसमें तो दोनों वाला आंसर। 20 हो चुका है, उसके बाद फिर सारे हो चुके। एक्सेस 2। एक्सेस 2 में क्वेश्चन 35। 35 के अंदर 35 अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। 35। 35 में एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है उसके अंदर, इधर देख लेते हैं। उसने एक रिएक्शन की है, तो बी बना है, सी बना है। बी जो बना है सोडियम की रिएक्शन से बना है, और सी जो बना है PCl5 की रिएक्शन से बना है। और इन दोनों की रिएक्शन से बना है आपका ईथर बना है, ईथर। ना ईथर को बनाने की एक रिएक्शन, पॉपुलर रिएक्शन है, वो इसका नाम है WES। WES रिवाइजन करते हैं। WES में क्या होता है? RX की रिएक्शन बच्चों R माइनस से होती है, अटैक करेगा यहाँ पर, इसको निकाल देगा। तो इस रिएक्शन के अंदर होता है कि ROR बनता है। ठीक। इसमें एक R तो हेलाइट से आया, एक R आया आपका एल्कोक्साइड से आया है, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन, दो इधर कार्बन, दो इधर कार्बन। तो 2 कार्बन कहाँ से आए होंगे? हेलाइट से। तो 2 कार्बन कहाँ से आए होंगे? एल्कोक्साइड पार्ट से। तो ना ये आपका PCl5 है, मतलब यहाँ पे हेलाइट पार्ट आएगा, तो ना यहाँ पर पाएगा Cl। 2 कार्बन का यहाँ बनेगा आपका एल्कोक्साइड, आपका आयन बनेगा ये PCl5 Cl लगा रहा है, किसको हटाकर? OH को हटाकर। तो ना Cl को आया OH, तो आपका ये जिसके रिएक्शन होगी ये बनेगा, इससे ये बनेगा। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 के अंदर भाई शर्म आती कि नहीं आती है? पूरा समझाया असर्शन रीजन, इसीलिए तो समझाया था वो। असर्शन रीजन RC डबल बॉन्ड RH, ये एल्डिहाइड है। यहाँ पे अल्कोहल लिखा हमने इधर, ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड, अल्कोहल अल्कोहल। क्या इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है? उस फ्रेंडशिप का नाम क्या है? H बॉन्डिंग। अरे हाय ना। ना क्या इनमें भी फ्रेंडशिप होती है? क्या H बॉन्डिंग होती है? नहीं, इसमें कोई H बॉन्डिंग नहीं, कोई एक्टिव H नहीं है। क्या यहाँ पे जो है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज? अरे हाय ना। क्या यहाँ पे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा? तो ना हमने कहा यहाँ पे डायपोल अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे H बॉन्डिंग का अट्रैक्शन है। बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है? क्या ये स्ट्रॉन्ग है बच्चों? नो, क्या ये वीक एसोसिएशन है? अरे हाँ है ना, ये वीक एसोसिएशन है, एसोसिएशन है। और ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। क्या हमने शायद नहीं किया ही, क्या किया है क्या? तो जब क्वेश्चन देखते हो अगर नहीं आता तो एक बार जाके देखो सही कि नोट्स में क्या है। अरे हाँ है ना। क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 23 में पहला स्टेप जो है वो कॉल्बे-स्मिट रिएक्शन है, लिखो कॉल्बे-स्मिट रिएक्शन। और सेकंड स्टेप में बन रहा है एस्प्रिन। जिनको नहीं आया लिखो उसके अंदर, कॉल्बे-स्मिट रिएक्शन और एस्प्रिन है। क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 26 में, 26 के सेकंड में आप लिखो 2 मोल Cl2 सेकंड ऑप्शन के अंदर, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी के रिएक्शन आसान है। सेकंड 26 के सेकंड ऑप्शन में 2 मोल लिखना Cl2।
थर्ड वाला एटार्ट रिएक्शन के नीचे लिखा था अपने CrO3। किसी भी टोलुइन की रिएक्शन जब एटार्ट रिएक्शन से होती है या फिर CrO3 से होती है, दोनों से टोलुइन, दोनों से ही बनता है बेंजल्डिहाइड। नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, उसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन लिखे आप लोग, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, कीटोन एसिड। इन सब के अंदर हम लोग जो है कार्बोनल कंपाउंड की बात करेंगे, कार्बोनल कंपाउंड, कार्बोनल कंपाउंड या फिर कार्बोनल ग्रुप की बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं सबसे पहले। और इसका नाम होता है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इधर एल्कोहल फिनॉल ईथर, जितनी जो बातें थी खास खास वो हम लोगों ने लिख चुके हैं। हमने एनसीईआरटी के पॉइंट लिखे हैं, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की, बहुत सारे काम हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नोट्स पढ़ें एक बार अच्छे से। एनसीईआरटी तब पढ़ो तो मजा आएगा जब आपके नोट्स टिप्स पे हों। तो जितना अच्छे नोट्स टिप्स पे होंगे, एनसीईआरटी उतनी जल्दी से हो जाएगी। अदरवाइज तुम फिर उन लाइनों का तुम संधि विच्छेद करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। बेहतर है आप लोग नोट्स टिप्स पे होने चाहिए। नोट्स टिप्स पे तभी हो पाएंगे, एक दो बार से काम चलेगा नहीं, तीन चार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक रिएक्शन रिएजेंट को बार बार देखूंगा तो याद होगा। एल्कोहलिक केवल क्या काम करता है, फाइनल चेक्स। अब एक बार तुमने याद कर लिया तो कुछ दिनों बाद तो हल्का सा भूल जाऊंगा, एक दो बार देखूंगा वो याद रहेगा। रिएजेंट को लंबे समय तक याद करने के लिए आपको रिवीजन करना चाहिए ना। बात करते हैं हम लोग, ये जो सीओ ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कार्बोनल ग्रुप। सीओ में जो सी ओ को बोलते हैं कार्बोनल ग्रुप, कार्बन को बोलते हैं हम लोग कार्बोनल कार्बन, और ऑक्सीजन को बोलते हैं हम लोग कार्बोनल ऑक्सीजन। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन। प्रिपरेशन में तो हम लोग बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं, बार बार लिखने से मतलब नहीं है। हम सीधा रिएक्शन की बात कर रहे हैं। NAR रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ना देखते हैं कैसे। NAR क्यों बोला, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर जो है माइनस चार्ज चमक रहा है। ठीक है, इसके पास में यहाँ पर इस कार्बन ग्रुप में ये पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप में यहाँ पर जो है प्लस चार्ज आएगा, यहाँ आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि EN का डिफरेंस है। जहां मर्जी आती है वहां हम प्लस लगाते हैं, जहां मर्जी आती है वहां माइनस लगाते हैं। अरे हाँ है ना, क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें कौन रोक सकता है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बेटा। इंसान जो शरीर है उससे तो कुछ उखड़ नहीं रहा है, अब पशु बन जाते हैं अपन ना, उसमें कुछ कर लेंगे और क्या। ना देखते हैं आप, ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस, जिस कार्बन प्लस चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ना यहाँ पे इसको कई बार जो है बुक्स में लिखा गया या फिर आंसर में लिखा गया है इलेक्ट्रोफिलिसिटी या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या लिखा गया है इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। किसके लिए लिखा गया है, इसके लिए किसके लिखा गया है, सी को बोलेंगे कार्बोनल कार्बन, बोलो आप। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूट के आगे जाएगा। ठीक है, देखते हैं हुआ क्या। न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ओ पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक, लास्ट सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, नो ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रो अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका है। बस इतनी सी रिएक्शन है। कार्बन पे किसने हमला किया, कार्बन पर हमला न्यूक्लियोफाइल ने किया। जो चीज कार्बन पे पहले हमला करती है उसी के नाम से यहाँ पर रिएक्शन को जाना जाता है, वो है न्यूक्लियोफिलिक बोला गया। ठीक, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ गया।
तो इसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? एडिशन रिएक्शन। एक मिनट रुकें आप लोग, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बच्चों। थोड़ा सा हम लोग बात करें यहाँ पर, इधर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन पर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर इंसान है, अरे हाँ या ना? तो इन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इन पर अटैक नहीं कर, रिपल्शन हो जाएगा। तो कौन अटैक कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल। क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए हमने लिखा था वो रिएक्शन जो थी वो ER थी। क्या थी? ER मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमला किया था इलेक्ट्रोफाइल ने, इसीलिए हमने कहा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी। लेकिन अगर मैं CO की बात करूँ, एल्डिहाइड कीटोन की बात करूंगा, तो वहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? NAR, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम दो खास बातों की चर्चा करेंगे जिससे अपन क्वेश्चन कर पाए। और वो चर्चा क्या है? देखो एक बार, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे हमला कर रहा है। इसके इस कार्बन के मकान में अगर यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा पहलवान ग्रुप बैठे लगे हों, तो इसका हमला आसान होगा या टफ होगा? टफ क्यों होगा? क्योंकि ये जैसे अटैक करेगा तो पहलवान जो है रिपेल नहीं करेंगे उसको। इसका मतलब ये हुआ कि इस मकान के अंदर या इस कार्बन के मकान में यहाँ पर बहुत कम बल्कि ग्रुप होंगे, तो इसका अटैक उतना ही आसान हो जाएगा। तो जितनी लेस बल्कीनेस होगी वो अटैक इसके इसके अटैक को फास्ट करेगी या NAR रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक, पहला काम हो चुका है, मुझे लेस बल्कि ग्रुप चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर क्यों रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि यहाँ माइनस प्लस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अरे हाँ है ना? ये कार्बन गरीब है। गरीब है तो ये अटैक जल्दी कर रहा है, क्योंकि जितना गरीब होगा उतना अच्छा अटैक करेगा। जितना गरीब कैसे होगा? कि कोई इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो। जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, विड्रॉ करने वाला होगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ना यहाँ पर डेल प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, उतना ही गरीब इंसान हो जाएगा ये। जितना गरीब होगा उतना ही अच्छे से अटैक करेगा, क्योंकि माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा। अरे हाँ है ना? तो कहने का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसका अटैक उतना ही जल्दी होगा, तेज होगा। इसीलिए व्हाट वी से कि यहाँ पर इस कार्बन के घर में कोई ऐसे ग्रुप लगे हों जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उस रिएक्शन को क्या करेंगे? वो इंक्रीज करेंगे, NAR की रेट को बढ़ाएंगे। तो दो खास काम हो गए कि यहाँ पे कम से कम क्राउडिंग चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो इसका अटैक फास्ट होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लिखें, मैं फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कुछ यहाँ पे कुछ और लिख कर लिखें इसको आप लोग। NAR रेट। मतलब ऑनलाइन में वत्सल माहेश्वरी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें माइनस चार्ज जो होगा वो CH3COCl में कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा, Cl को हटाएगा। माइनस चार्ज है, CO के पास में जो है पॉजिटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा।
जो क्वेश्चन करने हैं, उस क्वेश्चन के लिए जो मसाला चाहिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको आप लोग कॉपी करिए, उसको सुनाने के बाद फिर अपन करते हैं क्वेश्चन, एनआर क्रिएट के क्वेश्चन करेंगे। सही बात है। मैं तो कह रहा हूँ मॉर्निंग के और इवनिंग के सारे बैचेस को मिला के फंडे होना चाहिए। मैं आपका मेंटर हूँ, आपके मन की बात मैं जानता हूँ। ये डिप्रेशन कम वक्त तभी जाएगा। बच्चों बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चों ये डिप्रेशन नहीं है, ये ठरक है तुम्हारी। हम्म, बस यही रह गया करते हैं। अच्छी पढ़ाई होगी ना फोकस के साथ। समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं। सही बात है। चलो। जी हाँ, बहुत जल्दी करवाएंगे। हम्म, तो उसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। देखो ये ठीक नहीं है यार, है ना। सारे ऑनलाइन बच्चे भी आ जाएंगे ना। ऐसा सुबह सब दोनों आ जाओगे, और ऐसे तो एक्स्ट्रा क्लास होगी तो भी आ सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, बस आपने तो चलिए, इधर देखो आप लोग, एल्डिहाइड और कीटोन में इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल हमला करे, एक बार देख लो ये मसाला जो लिखा हुआ है समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। एल्डिहाइड और कीटोन दो कंपाउंड है, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल हमला करेगा, कहाँ पर पहले करेगा और क्यों? एल्डिहाइड पहले करेगा क्योंकि इधर लिखा गया है इसलिए। एल्डिहाइड में एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही बल्कि ग्रुप है, और कीटोन में दोनों तरफ बल्कि ग्रुप होंगे, तो यहाँ पे पहलवान ज्यादा होंगे या फिर बल्कीनेस है, इसलिए यहाँ पे अटैक पहले होगा। तो ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड में जनरली, एल्डिहाइड में एनएआर फास्ट होती कंपेयर टू एन आपका कीटोन के अंदर, ठीक है। अब एल्डिहाइड के दो टाइप हो सकते हैं, पहले इधर सुनो। एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड वो होंगे जहां पे सीओ ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप बेंजीन से सीधा चिपका हुआ है। जब बेंजीन से सीधा सीओ ग्रुप लगता है उसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। कीटोन के दो टाइप हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में सीओ ग्रुप किससे लगा होगा? बेंजीन से। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ऐसा पहचान आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ बताओ किस में ज्यादा बल्कीनेस है। बेंजीन है और यहाँ पे आर है, बेंजीन में 6 कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के इसकी बात करें तो ये आपका अच्छा ये बात तो पता है तुम्हें, एल्डिहाइड पहले आता है कीटोन बाद में आएगा। अरे हाँ है ना।
तो इन चारों के बीच में अगर कंपेरिजन करें, नो ये आपका पहले रहेगा, पहले एल्डिहाइड एल्डिहाइड रहेंगे, बाद में कीटोन कीटोन रहेंगे। अब एल्डिहाइड एल्डिहाइड में से एलिफेटिक पहले आएंगे, एरोमेटिक बाद में, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर रिंग जो है उसके साइज बड़ी होती है। बात करते हैं एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन, पहले कौन आएगा? क्या ये आएगा? अरे हाँ, है ना, ये अब लिखा हमने, बस सिंपल सी बात है। तो ये चार कैटेगरी, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन। क्या इन चारों को देख के पहचान सकते हो? ठीक। एलिफेटिक एल्डिहाइड अब कैटेगरी में उतर रहे हैं नीचे, एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं, तो उसमें देखा जाए विट्रोइंग ग्रुप भी है, डोनेटिंग ग्रुप भी है, तो पहले कौन आएगा? विट्रोइंग ग्रुप। क्यों? उससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, कार्बन गरीब हो जाएगा, तो उस गरीब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ तीन, निपटा उसको। क्वेश्चन दिया सो करिए। मयूरेश पूछ रहा है सर, वो EAR और NAR कहाँ लिखना है? कॉपी में लिखना है बेटा। मयूरेश भाई, हाथ पे टैटू बनवा दो, टैटू उसका। लिख लिया आपने? लिखना है, लिखना है। अच्छा है, लिखो बेटा।
क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हर 2-3 साल के अंदर ये क्वेश्चन जो है इनमें से कोई ना कोई एक में कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। आंसर 1 4 5 2 3। ये सब जो है अब एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर ज्यादा माइनस ग्रुप लगा हुआ है, 3 Cl लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। नो, ये सारे के सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन से होंगे? जहाँ पे CO ग्रुप बेंजीन से सीधा लगा होगा। समझ में आ रहा है? आंसर क्या होगा? 2 1 3। ये CH3 जो +H है, +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो -M है, -I है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, खींचेगा तो ना इस कार्बन के ऊपर जो है प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो व्हाट वी से कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। ये कार्बन गरीब इंसान है। ये कार्बन, इन तीनों कार्बन में से ये कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन बहुत गरीब है। क्यों गरीब है भाई? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप खींच रहा होगा। तो ये गरीब हो गया, काफी इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो है धमाके से अटैक करेगा, इसीलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें इंक्रीज होगी, फास्ट होगी। इन तीनों के बाद में एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सुनना है। सुने आप लोग। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, सॉरी ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्यों बोला हमने इसको? बेंजीन से क्या सीधा CO लगा हुआ है? जी हाँ, वही एलिफेटिक एल्डिहाइड है। हम लोगों ने अभी इसको भी एक्सप्लेन किया, तो मैंने अभी आपको ये कहा था कि बताओ कहाँ क्राउडिंग ज्यादा है? बताओ। यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, तो अटैक यहाँ पहले होगा। इसका मतलब NAR रिएक्शन यहाँ फास्ट है, ठीक है। क्राउडिंग से हम लोग कर सकते हैं, स्टेरिक फैक्टर से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखा जाए, यानी प्लस चार्ज की देखा जाए इसके अंदर, तो प्लस चार्ज की डेल पॉजिटिव चार्ज देखा जाए, उसको कैसे कर सकते थे? आंसर ने उसका भी लिखा है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर जो CH3 है, ये CH3 जो है, ये CH3 पता है कौन सा ग्रुप है? +I। क्या प्लस सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन? सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज को थोड़ा कम करेगा, ठीक है, सप्लाई करेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ बेंजीन जो है बच्चों, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन क्यों कर रही है? क्योंकि ये CO ग्रुप खींच रहा होगा। CO ग्रुप और बेंजीन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है? क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आएंगे। तो ना यहाँ पर जो है ये रेजोनेंस शो कर रहा है, कौन? बेंजीन शो कर रही है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये डेल प्लस चार्ज और यहाँ पे डेल प्लस चार्ज, दोनों ही जगह डेल प्लस चार्ज है। यहाँ पर रेजोनेंस काम कर रहा है, यहाँ पे प्लस ही काम कर रहा है। कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? तो ये रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, मतलब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो गरीब इंसान था, यहाँ पर ये गरीब इंसान की जो गरीबियत है या फिर उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये कम हो रही है, क्योंकि बेंजीन सप्लाई कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कम कर पाएगा, जबकि यहाँ पे अटैक पहले करेगा। इसीलिए व्हाट इज है कि क्राउडिंग देखें तो भी अपना आंसर है ये जाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फैक्टर देखें तो इन दोनों प्लस चार्ज में से ये प्लस चार्ज की ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा या फिर इसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर पावर इसलिए कम हो रही है कि बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर यहाँ पे पावर को कम कर रही है। इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहे स्टेरिक फैक्टर देखें या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखें, दोनों ही के हिसाब से यहाँ पर लेस रिएक्टिव होता है। क्या आपको समझ में आया? इसको आप लिखें, लिख भी दिया मैंने, लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ड्यू टू रेजोनेंस। क्राउडिंग इसे देखनी है, तुम्हें बताया। जब कैटेगरी सेम है तो हमें फिर विड्रॉइंग और डोनेटिंग देखना होंगे। जैसे यहाँ पे कैटेगरी सेम है तो विड्रॉइंग हम डोनेटिंग देखा, कैटेगरी सेम है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है सारे के सारे, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो फिर आपको देखना होगा डोनेटिंग विड्रॉइंग। NAR के एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ NAR।
एनएआर रिएक्शन में कुल 6 रिएक्शन है, उसके अंदर 1 बाय 1 जितनी बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में तो हालांकि एक पेज में दे दिया, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो उन बातों का और उस बातों से जो है क्वेश्चन किस तरह से निकलते हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आगे चलते रहेंगे हम लोग। पहला जो एग्जाम्पल लिखा है, ऑलमोस्ट हम लोग आज 2 रिएक्शन तो करेंगे। पहला रिएक्शन लिखिए एससीएन के साथ रिएक्शन। एससीएन में लिखा है एडिशन ऑफ एससीएन और फिर लिखा है OH माइनस। ये OH माइनस जो है ये एक बेसिक मीडियम है, नथिंग मोर दैट, मीडियम है ये। ना एक बार देखो इधर, एनआर की पहली रिएक्शन है। पहली रिएक्शन को कैसे मैकेनिज्म वाइज बताता हूँ, उसका तरीका क्या है वो बताता हूँ ताकि आपको कहानी आसान होगी जी। ये SCN OH लिखा होता है, ये बेसिकली OH माइनस बेसिक मीडियम है। क्यों ऐसा, क्योंकि SCN जो है बेसिकली एक वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये कार्बन पे चार्ज माइनस बहुत कम आता है। अगर आप इसको लो या ना लो तो भी रिएक्शन हो जाएगी, लेने पर फास्ट हो जाएगी। SCN में ये बॉन्ड पोलर है, यहाँ प्लस है या माइनस है। क्या SCN वीक एसिड है? अरे हाँ है ना, वीक एसिड है। तो ये बेसिक मीडियम से फायदा क्या होगा, बेसिक मीडियम से बच्चों फायदा ये होता है कि ये OH माइनस इस H पर अटैक करेगा तो ना C के पास फुल चार्ज आएगा। अभी यहाँ पे पार्शियल चार्जेस है, अगर ये OH अटैक कर ले तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, फुल चार्ज आ जाएगा। उससे फायदा ये रहेगा कि न्यूक्लियोफाइल की पावर बढ़ जाएगी, वो अच्छे से अटैक करेगा। आप लेते हो ठीक, नहीं लेते हो तो भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन उसकी रेट थोड़ी कम होगी। ना बताओ ये CN माइनस कहाँ अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा कार्बन पर? क्या प्लस चार्ज है? अरे हाँ है ना, तो माइनस अटैक करेगा कार्बन पर और ये आपका माइनस के पास में आ जाएगा, प्लस आ जाएगा H। तो ना ये H आएगा इसके पास में, O के पास में, तो लिखा O के पास लिखा ना, CN में लिखा यहाँ पर। क्या यहाँ तक बात हो रही है? ठीक है। CN का एडिशन करना है, सिंपल से बता रहा हूँ तरीका, जुगाड़। सोनपरी किसके पास जाएगी? लड्डू के पास। अरे हाँ है ना, तो ना लड्डू के पास लिखा H लिखा और ना यहाँ लिखा CN। ना पाइपों को ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। तो ना ऑक्सीजन के पास क्या गया, H। CN किसके पास गया, कार्बन के पास। तो OH और CN यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ क्या आ जाएगा, CN। क्या आपको समझ में आ रहा है? आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस प्लस से भी चाहो तो भी आप कर सकते हो। माइनस से मैंने आपको पता है कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये आपका प्लस है और ये माइनस है, क्या उससे भी कर सकते हैं? उससे भी कर सकते हैं। बच्चों इस कार्बन को, इस कार्बन जिस कार्बन पे OH और CN होता है, ऐसे तमाम कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? क्या यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है? क्या एक कायरल सेंटर है? ये एक कायरल सेंटर होता है तो जिंदगी में कभी न कभी एक सेकंड के लिए भी लाइट के साथ जो है ये छेड़खानी करेगा, उसको घुमाएगा। तो उसका मतलब वो उस गोले का ही हिस्सा होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की दुनिया में कभी कभी न कभी इंटर तो करेगा ही करेगा। तो जिस कंपाउंड में अगर एक भी कायरल सेंटर होता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही होगा। ठीक, यहाँ पे एक बात। अच्छा यहाँ पे खास बात क्या है, अभी जो क्वेश्चन आएगा सुनना। इस कार्बन मतलब इस कंपाउंड में साइनोहाइड्रीन जो कंपाउंड है बच्चों, ये साइनोहाइड्रीन कंपाउंड जो है, इस साइनोहाइड्रीन में कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा, इसका जवाब इसके पिताजी की जन्म कुंडली को देख के बता सकते हैं। अरे हाँ है ना, देखते हैं कैसे। अगर इस पिताजी के पास यहाँ पर दोनों सेम चीज होती तो ना यहाँ पे कभी काया सेंटर नहीं हो सकता था। अगर यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ काया सेंटर होगा ही होगा, क्योंकि OH और CN तो अलग अलग होंगे ही होंगे। तो कहने का मतलब हुआ, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड हुआ, अगर पिताजी सिमेट्रिकल हुए तो ये जो है प्रोडक्ट कभी भी जो है यहाँ पर जो है ऑप्टिकल आइसोमर यानी काया सेंटर नहीं हो सकता है। अरे हाँ है ना, अगर ये असिमेट्रिकल होंगे तो ये 101% यहाँ पर जो साइनोहाइड्रीन होगा उसमें काया सेंटर होगा ही होगा। नहीं आ रहा है? क्या साइनोहाइड्रिन में काया सेंटर होगा या नहीं होगा, इसके पिताजी की जन्म कुंडली देख के बता सकते हैं? या फिर आप हमेशा ही बना बना के देखोगे? नहीं, ये जो है LDR कीटोन को देख कर ही आप बता सकते हो कि इससे बनने वाले साइनोहाइड्रिन के अंदर काया सेंटर होगा या नहीं होगा। अगर सिमेट्रिकल होगा तो नहीं होगा, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो उस कंडीशन में वो होगा ही होगा काया सेंटर। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? इसको चिपकाओ एक बार।
इसमें जो की पॉइंट है, की पॉइंट पहला कंपाउंड लिखा मैंने, अनसिमेट्रिकल aldehyde and ketone gives cyanohydrin having chiral center. दूसरा पॉइंट, conversion of cyanide. सेकेंड पॉइंट के अंदर 1 2 3 रिएक्शन आप करेंगे कि साइनाइड का हम लोग कन्वर्जन भी कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ। कैसे हम लोग कर पाएंगे? पीछे पन्ने पलट कर ये रिएक्शन जो है वो है रीमा-टीमा रिएक्शन है। टेंशन मत करो, थोड़ा सा समय होने तो मैं यहाँ पे आंसर लिख लूंगा, तुरंत तुरंत चिपका देना उसको और आंखों में ये रखना कि हाँ ये तो मैं आता था। हो गया कुछ? यहाँ बैठे सभी जनों को पता है कि यहाँ पर अमाइन बनेगा, CH2NH2 बनेगा। ये सभी लोगों को पता है कि ये जो है आपका, ये है रोजेनबॉर्न रिएक्शन है, ये स्टीफन रिएक्शन है। इसमें बनेगा बेंजील्डिहाइड, नहीं सॉरी एल्डिहाइड बन जाता है इसके अंदर ना। ये है आपका इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस है। क्या है? हाइड्रोलाइसिस। ये कौन सी रिएक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर? ये है स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन या फिर स्टीफन रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ देखते हैं इसके अंदर यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। तो ना CN का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो मैं यहाँ पे पहले बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड, क्या आपने कभी किया है ये? ना नहीं किया तो आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे सब बॉन्ड टूटेंगे हाइड्रोलाइसिस के। ना यहाँ पे आपका H आएगा, H यहाँ आएगा OH। ठीक है, ये बनेगा। तो ना यहाँ से क्या निकल जाएगा? क्या अमोनिया निकल जाएगा?
ना यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या कार्बन पे कितने OH आ जाएंगे, 3, OH OH OH, क्या वाटर निकलेगा यहाँ से, तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पे बोला गया पार्शल, पार्शल हमेशा लिख के देगा, तो उसके अंदर केवल पाइबोन को ही तोड़ना है, पाइबोन को तोड़ना है, तो ना यहाँ पे कितने पाइबोन होते हैं बच्चों, साइनाइड में 2 पाइबोन है, तो केवल पाइबोन को ही तोड़ना है यहाँ पर, तो यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा OH, तो ओनली पाइबोन, ओनली पाइबोन, ठीक है, ओनली पाइबोन, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे देखते हैं, कार्बन है, कार्बन के ऊपर 2 OH आपका आ गए, OH OH, और ना यहाँ पे N के ऊपर आए गए 2 नाइट्रोजन आपके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन वाटर निकलेगा क्या यहाँ से, अगेन वाटर निकलेगा यहाँ से, वाटर जब निकल जाएगा, ऊपर भी निकला था वाटर, यहाँ पे भी आया वाटर ऊपर निकला, तो ना यहाँ पे CO, यहाँ आएगा NH2। तो साइनाइड के साथ हम लोगों ने, साइनाइड एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिससे हम लोग नए नए फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ बनाया हमने अमाइन बनाया, यहाँ एल्डिहाइड बनाया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे बनाया अमाइड, ठीक है। 2 की पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन दे रहा हूँ तो निपटा उसको। पुराने रिएजेंट तो आपको याद ही होंगे। वेरी गुड। CH3 CH2OH, पहला क्वेश्चन। इसके रिएक्शन करवाए थे हम लोग PCC से। PCC का फुल फॉर्म पता ही है आप लोगों को, पेरेंट कार्बन चेन। ये बनेगा SCN की रिएक्शन होगी OH माइनस से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सिर्फ सट्टे मारने, राइट रॉन्ग पता लगाना है, क्या आप कर सकते हैं। एक सही होगा, एक गलत होगा, अल्टरनेट चलते रहना है। चेन रिएक्शन दे रखी है, उसमें कुछ पुराने जो पाप हैं वो भी मैंने दिए हैं, करिए निपटाइए उसको जल्दी से।
आपसे क्वेश्चन हो गए सारे लास्ट में? हाँ इससे हाँ हो जाएंगे आज। वेरी गुड, चलते रहो। नहीं हो रहा है, तुरंत अपनी हार स्वीकार कर लो आज। चलिए यहाँ पर ए और बी की बात कर लेते हैं। पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अंदर यहाँ का एच और यहाँ का एच वो निकल रहा होता है। ठीक है, तो ना यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा एसिटिल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे ये रखा है और ना यहाँ रखा है एच, ये रखा आपने यहाँ तक। ठीक है ना, HCN का जुगाड़ पता है आपको? सोनपरी कहाँ जाएगी? लड्डू के पास में। तो ना यहाँ पर आपका एच रखा है, यहाँ पे यहाँ एच रखा, यहाँ CN रख दो। तो ना इसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा मेरे ख्याल से आपने ऐसे ही बनाया होगा, OH यहाँ एच और ना यहाँ CN लगा दो। अरे हाँ है ना, ये CN पे के साथ माइनस है तो इसको यहाँ अटैक करेगा तो ये पहुंच जाएगा, तो ना एच अप लग जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे आगे मैंने और चीज करवा रखी है। तो ये साइनाइड का कन्वर्जन है। CN की रिएक्शन जब H2+ से होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है OH, तो ही ना यहाँ हो जाएगा COH हो जाएगा। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना कि एसिडिक ये आपका H2+ है। क्या यहाँ पे पार्शियल लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा है तो सारे बॉन्ड को तोड़ेंगे। नहीं आ रहा है भाई? आप सभी लोगों को पता है कि इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड होता है। अरे हाँ है ना, आपको पता था? अंदर आत्मा में तो है लेकिन बस निकालना निकलना बाकी है वो। ठीक है, तो ना जैसे ही आपका सी बनेगा एक कंपाउंड, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन ऐसा आता है कि लैक्टिक एसिड में क्या कायरल सेंटर है क्या? लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर है। ठीक है ना, CN का जब हम लोग स्टीफन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है बताओ? हाँ, ये बनता है आपका एल्डिहाइड बनेगा। अरे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ये पूरी मैकेनिज्म मैंने बता रखी है आपको कैसे होता है यहाँ तक। ठीक है ना, सेकंड के अंदर एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, हेलो एक मिनट, ये रिएजेंट जिनको नहीं पता है याद होने चाहिए, ऐसे याद होंगे कि इसकी स्टीफन रिएक्शन नहीं पता है तो लिखो यहाँ पर, और क्या एक दो बार लिखोगे याद रहेगा। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन होती है उसमें CN से CH होता है, गोला कर रखा है। कौन से कंपाउंड साइनोआइडिन देंगे जो कि खुद आपका यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। क्या ये आपका होगा? क्या ये होगा? पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, ये वाला नहीं होगा, ये होगा, ये वाला होगा। कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट है और क्या है? पूरी तुम नाक कटवा दोगे मैं। बहुत ही अच्छे, तरह तरह की जो है आवाजें जो है आपका डिप्रेशन को कम करती है। अरे हाँ ना, बहुत जीवन में बहुत भारी जो है डिप्रेशन है। ये अनसिमेट्रिकल था। इसका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है। पता है क्या? कितनी बेंजीन आएगी यहाँ पर? एक। यहाँ कितनी बेंजीन आएगी? दो। बहुत ही बढ़िया।
बात करते हैं अब ये पुराने रिएजेंट। क्या पुराने रिएजेंट आपको पता है? यहाँ पर एक्वस केओज होता है, SN2 का ये रिएजेंट है। SN2 रिएक्शन में ये OH को Br को हटा देता है, तो ना CH3 ना CH2, यहाँ आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH। अरे हाँ है ना। ना एल्कोहलिक केओज E2 रिएक्शन का रिएजेंट है, ये -HX करता है। क्या करता है? -HX करता है। तो HBr को निकाल देगा, तो यहाँ से HBr को निकालेगा, तो यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। OH को हटाने के लिए या तो लालच का इस्तेमाल करते हैं या फिर लाला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो ले रखा है लाला ले रखा है, तो ना ये OH को हटा क्या लिखेंगे हम लोग? Br लिखेंगे। तो नाउ CH3 नाउ CH2 नाउ ये आपका आ जाएगा Br। अगेन जिनको नहीं पता है तो अगेन ये क्वेश्चन कराया आपने। नाउ ये आपका CN है, ये K+ है, माइनस चार्ज है। ये साइनाइड जो है अटैक करेगा यहाँ पर, इसको हटाएगा यहाँ पर। यहाँ क्यों अटैक करेगा? यही क्यों अटैक कर रहा है वो? यहाँ पे जेल पॉजिटिव चार्ज है। आपको अच्छा लगा? नाउ ये आपका हटा रहा है इसको। नाउ ये हमें कैसे पता चला कि ये आयनिक बॉन्ड है? पोटेशियम क्या एस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है क्या? वेरी गुड। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है तो अटैक करेगा यहाँ पर। ये पोटेशियम क्यों अटैक नहीं कर रहा है? बहुत ही बढ़िया, बॉक्स मिला हुआ है। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पर इसके अंदर आपका CH3 CH2, ना ये आपका आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N आपका आ गया। अब ले रखा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा बताओ? क्या ये सब बॉन्ड टूटेंगे? यहाँ आएगा, यहाँ क्या क्या आएगा? H H H, यहाँ क्या आएगा? OH OH OH, सीधा क्या हो जाएगा? एसिड बन जाएगा यहाँ पर। तो CH3 CH2, ना ये आपका आएगा COH आपका आ जाएगा। यहाँ तक बात हो रही है? बस इतना ही था आपका। मैं कंसेप्ट तो पहले बता दिया था। जब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक जो है वो आधा 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 अधूरा ज्ञान है। जब तक ऐसे क्वेश्चन करते हैं वो तब जाके आपको याद रहेगा, हाँ ये से ये रिएजन हमने पहले कर रखे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये तभी याद हो पाएंगे जब उसको एक दो बार यूज करोगे। समझ में तो आ रहा है? ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ दूसरी रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन जो है, इसमें बच्चों एडिशन ऑफ गिना रीजन करेंगे। गिना रीजन अगेन यहाँ पे आ चुका है। गिना रीजन की सारी कहानी को अपन यहाँ पे सुलटाएंगे, तो सुनना है कि करना क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो ये गिरना रिएजेंट में मैग्नीशियम के पास वाले कार्बन पे हमेशा माइनस चार्ज लगाना है आपको। क्या ये बात पता है आपको? ये बात पता है? अगर आपने ऐसा किया है तो वहां पे हर रिएक्शन आप कर पाओगे GR की। अब ये जो R- है, अगर हमने पंचलाइन बता रखी है कि गिरना रीजन को एक चीज बहुत पसंद है, स्ट्रॉन्ग एच। याद है आपको? जब भी एक्टिव एच मिलेगा खा जाएगा उसको। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब जब ये एक्टिव एच पे हमला करेगा तो ये एज ए काम करेगा बेस, क्योंकि ये एच पे हमला करेगा। एच पे जो हमला करता है उसको बोलते हैं बेस। अगर ये एच उसको नहीं मिले, मान लो स्ट्रॉन्ग एच नहीं है, तो वहां पे ये कार्बन पे हमला करेगा। तो कार्बन पे हमला करेगा तो ये काम करेगा एज ए बेस काम करेगा, सॉरी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक मिनट करो। घृणा एजेंट में सबसे खास चीज क्या करनी होती है? मैग्नीशियम के पास में कार्बन पर जो है आप लगाओगे माइनस चार्ज। माइनस चार्ज लगाओगे सारी कहानी हो जाएगी। अगर इसके पास अगर आप देखते हैं माइनस से लगा दिया, अगर रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एच मिल रहा है तो खा जाएगा उसको ये। अगर स्ट्रॉन्ग एच नहीं मिल रहा है तो कार्बन पे हमला करेगा, उस कार्बन पे हमला करेगा जहां पे जेल पॉजिटिव चार्ज है। इधर देखो तुम्हारे सामने रिएक्शन, चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन था और कई लोगों ने पूछा है क्या यहाँ पे लगाया माइनस चार्ज? अरे हाँ है ना, माइनस चार्ज। क्या इसको स्ट्रॉन्ग एच पसंद है? क्या ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एच है क्या? नहीं है, नहीं है। नाइट्रोजन से लगा हुआ एच स्ट्रॉन्ग एच होता है। तो बच्चों ये माइनस चार्ज होगा, इस एच को खा जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा? RH बनेगा। बाकी कंपाउंड को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ बनेगा Mg, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर X बनेगा, यहाँ पे पाएगा NH, यहाँ का NH, एक H तो चला गया, ये NH और यहाँ R, नो NH यहाँ लिख दिया मैंने R। क्या आपको समझ में आता है? तो ये गिरना रीजन क्या काम कर रहा है यहाँ पे? बेस है या न्यूक्लियोफाइल है? बोलो ना। बेस के काम कर रहा है। अरे हाँ है ना। दूसरी रिएक्शन, दूसरी तीसरी रिएक्शन आप हम लोग मिलकर करेंगे। अब मैं बाकी की रिएक्शन आपको दूंगा। अब मैंने क्या किया, एल्डिहाइड कीटोन लेके आ गया। एल्डिहाइड लेके कीटोन आपको दूंगा। क्या यहाँ पे माइनस एच होगा? गोला किया। क्या यहाँ पे एक्टिव एच है क्या? एक्टिव एच नहीं है। सल्फर, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन से कोई भी एच नहीं लगा हुआ है। तो अब ये कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन एक ही यहाँ पर क्या डेल चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं हुआ क्या। H C यहाँ आएगा, O के पास आएगा माइनस चार्ज, यहाँ आएगा H और नौ यहाँ आपका आएगा R। ये R कहाँ से आया? गिना रीजन से। गिना रीजन का
mgx जाए वहां जाएगा जहां पे माइनस माइनस चार्ज है। ये mgx सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, कभी चिंता करने की बात नहीं, ये वहां जाएगा जहां पर माइनस चार्ज है, ठीक। इसको आंसर ने लिखा है एडक्ट। एडक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है, ये एडिक्शन वाला एडक्ट नहीं है। ये एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आर भी जुड़ गया है, एमजीएक्स भी जुड़ गया है। अंतिम स्टेप में आपने ले रखा पानी, मैंने पानी ऊपर ले रखा है, पानी ले रखा है। बताओ ये माइनस से कहाँ अटैक करेगा? क्या पानी के एच पर अटैक करेगा? तो पानी के एच पर अटैक करेगा तो ना यहाँ पे आएगा एच, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा ओ एच, और ना यहाँ पे आएगा एच, और ना यहाँ पे आर है। अल्टीमेटली यहाँ पर एम जी, और ना यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक्स था और यहाँ पे आपका था ओ एच था। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है? क्या ये 1 डिग्री का अल्कोहल है ना? अब एक रिएक्शन में अपन दोनों मिलकर करते हैं। इधर दे रखा है, वो ये खटाक से आपका दोनों स्टेप एक साथ, मैं पहली स्टेप और दो स्टेप यहाँ पे अलग अलग करी, अब मैं दोनों स्टेप को एक साथ करूंगा। आसान है। ग्रेना रीजन में किस बात की हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, कि मैग्नीशियम के पास वाले कार्बन पे क्या लगाना चाहिए, माइनस चार्ज। यहाँ तो हो चुका है ना, क्या यहाँ पे एक्टिव एच है? अगर एक्टिव एच होता तो ये खा जाता उसको, आर एच बन जाता। क्या बनाता? आर एच। क्या यहाँ पे एक्टिव एच है क्या? नहीं है, तो उसको याद आएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल में किसी कार्बन के पास डेल पॉजिटिव चार्ज है क्या? तो ये रहा डेल चार्ज पॉजिटिव ना, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पर, ये जाएगा बॉन्ड ऊपर, अरे हाँ है ना। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, माइनस पानी से क्या करेगा? एच खा जाएगा। तो ना इसका मतलब ये होगा सी एस सी ना, सभी लोग स्टेट करेंगे, यहाँ आएगा ओ एच, यहाँ आएगा एच, और यहाँ क्या आएगा आर। अरे हाँ है ना। बस दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, निपटाओ।
तुम आज अलग लेवल पे चल रहे हो। हाँ, तुम्हें चाहिए रॉकेट। देख इसको इधर। हाँ, आज भाई अलग ही लेवल पे। गोटी मार के आ रखा है ये। इधर इधर आ जाओ। और क्या बोल रहे हो? सॉरी। नहीं, एक ही बोले आप। एक ही बार अटैक। क्या कर रहा है? ये जो ब्लॉक में बनाया है ये ब्लू, इसमें मैं सिखाऊंगा आपको साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन होती है, उसका फिर पंच लाइन भी देखेंगे। बाकी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों को निपटाओ। क्या ये क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे आर पे डेल नेगेटिव लगाया है, आपके बगल में चरण लगाया है। वेरी गुड। यहाँ यहाँ पे लगे अटैक करेगा यहाँ पर। यहाँ पे होगा CH3 C OH CH3 ओ, क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अरे हाँ, है ना। ठीक है, यहाँ पर फिनाइल गोला किया अपन ने। गोला इसलिए क्या था कि ये अटैक कर रहा है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पर ना, ये जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन था, यहाँ आएगा OH आपका आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा फिनाइल आपका आ जाएगा। नहीं आ रहा है। मैं लिखने के बाद तुम बोलोगे बोलोगे ना। यहाँ पर पहली बात तो ड्राई आइस CO2 को बोलते हैं, ये बात पता है आपको? अब ड्राई आइस है क्या, सुनाता हूँ मैं आपको। पहली बात, CO2 जो है, ये CO2 हमने कोलबे स्मिथ रिएक्शन में भी कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इसलिए कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। क्या है? यहाँ चार्ज पॉजिटिव है। गिना रीजन में क्या आपने यहाँ पे चार्ज नेगेटिव लगाया आपने? ये लगाना ही लगाना है। अब जैसे आप ये माइनस प्लस लगाओगे तो अपने आप समझ में आएगा कि ये आपका अटैक करेगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, आगे जाएगा ये। ठीक है, ये हुआ। देखते हैं हुआ क्या। फिनाइल, नाउ ये C, यहाँ आया ऑक्सीजन, यहाँ पे आया माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज के पास क्या आएगा वैसे? सोचो। क्या MgBr आएगा? मैंने कहा था MgBr वहां वहां जाएगा जहां पर प्लस चार्ज। ये आपका एडक्ट बन चुका, एडक्ट है ये, है ना। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट है ना। उसके बाद ले रखा हाइड्रोनियम आयन। क्या ये H+ है क्या यहाँ पर? ये तो यहाँ पे प्लस, तो कौन अटैक करेगा यहाँ पर? माइनस अटैक कर लेगा। तो नाउ फिनाइल, नाउ CO, नाउ ये है। बच्चों, ये बेंजोइक एसिड बनाने का ये बेहतरीन तरीका है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये। गिना रीजन से हम लोग बेंजोइक एसिड बनाते हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पर। सेम यहाँ कर रखा है। यहाँ पे अब तो आसान होगा। यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे ये आपका आएगा। अगेन वही चीज ऊपर जो हमने किया वैसे ही सेम आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपका आएगा सल्फर। यहाँ आएगा सल्फर, माइनस चार्ज है, यहाँ पर आपका NgP आपका आएगा, यहाँ आएगा प्लस। अरे हाँ, है ना। अगेन अटैक करेगा, H पर अटैक करेगा, फिनाइल S, तो आपका आ जाएगा SH। क्या आपको यह बात क्लियर हो रही है? ना भाई, समझ में आपको आ रहा है? ठीक है। ना ये रिएक्शन को समझाता हूँ मैं।
क्योंकि इस रिएक्शन में जो है कुछ बातें ऐसी हैं जो मैकेनिज्म चलती है, मैकेनिज्म समझा के फिर इसका जो देसी तरीका है वो समझाऊंगा, उससे क्वेश्चन खटाक से होगा ना। पहले तो बताओ यहाँ पे किसी का डाउट है क्या? यहाँ पर गिरनार रीजन की रिएक्शन एक तो होती है एसिड बेस रिएक्शन, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कब होती है? पहले क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ, जब एक्टिव एज हो। एक्टिव एज होगा तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन। अगर अगर एक्टिव एज नहीं होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? हाँ, तो होगी आपकी है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अरे हाँ है ना। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, उसके लिए भी एक क्वेश्चन है, अपन साथ में करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या, इधर देखो। खिन्ना रिएजेंट जो है यहाँ पे है माइनस चार्ज, यहाँ पे होता है माइनस। फिर मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, उसके बाद फिर शॉर्टकट समझने में आसानी होगी। ये माइनस चार्ज क्या यहाँ पे कोई एक्टिव एज है क्या? क्या यहाँ पे एक्टिव एज, ये एक्टिव एज है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई एक्टिव एज नहीं है। तो एक्टिव एज नहीं है तो ये वहां अटैक करेगा जहाँ पे कार्बन चार्ज पॉजिटिव है। क्या यहाँ चार्ज पॉजिटिव है क्या बच्चों? क्यों पॉजिटिव है यहाँ पर? क्या नाइट्रोजन खींच रहा होगा? ठीक है। sp कार्बन से ज्यादा sp नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखना है। अटैक करेगा इस कार्बन पर, अटैक करेगा तो ना इस पाई वन को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ना यहाँ पे आएगा r अटैक करेगा, ये r अटैक आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। क्या यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपर क्या वैसे ही काम किया है, अटैक क्या सी पे, पाई वन ब्रेक हुआ है ना। अब सेकंड स्टेप की बारी। सेकंड स्टेप में यहाँ पर जो है H प्लस भी है और पानी भी है। H2 प्लस का मतलब क्या होगा? H प्लस भी है और पानी भी है। पहले आएगा H प्लस, ये आया H प्लस। क्या माइनस यहाँ पे अटैक करेगा? अरे हाँ है ना, अटैक करेगा। तो ना यहाँ पे क्या आएगा आपको? आएगा H, और ना यहाँ पे तो R था ही था। ये R कहाँ से आया? गिनर रीजन से आया ना। यहाँ से H प्लस काम आ चुका है, यहाँ से H प्लस चला गया, तो यहाँ क्या बचा? पानी। पानी बचा हुआ है, पानी करेगा हाइड्रोलाइज करेगा इसको। हाइड्रोलाइज करेगा तो ना क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा OH। मैं बार बार इस H को इसके नीचे क्यों रख रहा हूँ? इधर क्यों रख नहीं सकता? पानी का पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट पे रहेगा। यहाँ तक ठीक है? देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, बताओ। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, एंड यहाँ पे अमोनिया निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा ना। यहाँ पे आपका CH3 ना, यहाँ पे आपका आएगा R, और यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा? OH, आपका यहाँ आएगा OH। अरे हाँ है ना। अब क्या होगा यहाँ पर? क्या यहाँ से वाटर निकलेगा? यहाँ से वाटर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 ना, यहाँ पे आएगा R, और यहाँ क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। अरे हाँ है ना। तो ना, तो ये हमने किया है, इस रिएक्शन हमने किया है। तो कई बार क्या होता है कि इस मैकेनिज्म से आप करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ से आप जब ये करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको समय लगेगा। तो उसको शॉर्टकट क्या है, कैसे करेंगे? तो इसका शॉर्टकट सुना देता हूँ। अब पंच लाइन शुरू हो रही है, सुनो देसी तरीका। गिरनार एजेंट को एक चीज बहुत पसंद है, वो कौन है? वो कौन है? वो है एक्टिव एज। कौन है? एक्टिव एज। गिरनार एजेंट को एक्टिव एज बहुत पसंद है, लेकिन गिरनार एजेंट को एक इंसान कतई पसंद नहीं है। एक इंसान कतई पसंद नहीं है, और उसका नाम है साइनाइड। क्या नाम है उसका? साइनाइड। जब भी गिरनार एजेंट साइनाइड को देखेगा, उसकी बाईपास सर्जरी करेगा। क्या करेगा वो? बाईपास, उसको पूरा खोल के रख देगा। अब बाईपास सर्जरी रखता करता कैसे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। गिरनार रिएजन बाईपास सर्जरी कैसे करता है? गिरनार रिएजन साइनाइड के कान पे बैठ जाएगा। सी मतलब कान, किस बैठ जाएगा? कान। और उसकी जो है नाक काट देगा। क्या करेगा? नाक काट देगा। कहाँ बैठेगा वो? वहां बैठेगा। कहाँ बैठेगा? कान पे बैठेगा। और क्या कर देगा? नोज काट देगा। क्या कर देगा वो? नोज काट देगा, नाक काट देगा। और जैसे दर्द होगा उसको क्या बोलेगा वो? ओ। क्या बोलेगा? तुम जो है बोल रहे हो, मेरी बात सुनना है आपको। अगर पंच बकित मैकेनिज्म से करते रहो, कहाँ दिक्कत आ रही है मेरे को ना। यहाँ पर अगेन कहाँ बैठा वो? कान में बैठा। और उसने नोज काट दी, वो उसको दर्द होगा, बोलेगा ओ। क्या बोलेगा वो? तो जैसे ही आपने जैसे बोलेंगे, बोला बोलो बोलो, बोलते रहो। नोज काट दी उसने, ये बन गया कंपाउंड, बन चुका है ये। रिएक्शन नाम है बाईपास सर्जरी। क्या है? कैसे करता है बाईपास सर्जरी, बताओ। अगेन देखते हैं क्वेश्चन। कहाँ बैठेगा ये? कहाँ बैठेगा और यहाँ पे नोज काट देगा। अरे हाँ है ना। क्या बोलेगा वो? ओ। तो नो, ये काम आपका, ये आपका आएगा फिनाइल, और फिर आपका आ जाएगा ओ। समझ आपको आ रहा है? आपको मसाला चाहिए बस। लिखो। तुम क्यों रो रहे हो? धन्य हो प्रभु, तुम्हारे भेज का मुझे जो है ना मेंटर बनाया है।
हे ईश्वर, बहुत कुछ सिखा है भाई आप लोगों से तो। एमोचो, लिखो बेटा लिखो, चलो लिख दो पहले, है ना, बाद में चिल्लो। लिखो, कौन सा वाला, कौन सा वाला? हाँ, वो समझ में आया ना? हाँ, बस वो पूरे लेक्चर में तेरे को वही समझ में आया है। मैकेनिज्म समझ में आती, हवाई लगी नहीं ना, बस ये पता है कि हाँ बाईपास सही करता है, किसकी करता है, कौन करता है, कोई मतलब नहीं है। बस कान पे बैठा है ना कर दिए, समझ में आया तेरे को। बहुत ही बढ़िया। एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। इतने तुम नालायक किस्म के होने हम बता रहे हैं। चलो, होमवर्क लिख रहा हूँ। होमवर्क जो है इस बार मॉड्यूल 3 के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। मॉड्यूल 3 में कुछ क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं GOC 2 के, तो वो उसका मसाला पूरा हो चुका है, तो उसे क्वेश्चन है करके लेके आए हैं। एक्सरसाइज 1 के अंदर, एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 से 16 लिखो पहले तो क्वेश्चन। 33 से 35, 55 है। एक्सरसाइज 2 के अंदर एक्सरसाइज 3 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर जो क्वेश्चन अगर लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है उसको आप करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।